हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछा जा रहा है, और स्पेशली जब से जीपीएससी एमबीआई की एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है, पता नहीं कितना क्रेज आया है आरटीओ एग्ज़ाम की, कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट आरटीओ की वैकेंसी, चाहे वो एमबीआई की हो, एमबीआई की हो, एआरटीओ की है, वो कब आने वाली है। हालांकि जो लोग पूछ रहे हैं उनको भी पता होगा कि वैकेंसी निकालना मेरे हैंड में नहीं है, जीपीएससी के हैंड में, बिल्कुल जीपीएससी के हैंड में भी नहीं है। कौन वैकेंसी डिक्लेयर करता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। बट आप जो ये क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, वो इसी उम्मीद से आप लोग पूछ रहे होगे कि हो सकता है मेरे पास कुछ रिसर्च हो, ताकि हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। और बिल्कुल आज मैं वही करने वाला हूँ। जो लोग जीपीएससी कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो फॉलो कर ही रहे होंगे। जो लोग करेंट ईयर में हैं, अभी के पास आउट हैं, उन लोगों को शायद उतनी आइडिया नहीं हो, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि आपको पता भी होगा कि इससे पहले जो 2020 का जीपीएससी कैलेंडर था, उसमें एआरटीओ की वैकेंसी थी, बट वो वैकेंसी अचानक से डिसअपीयर हो गई। जब नया मॉडिफाइड कैलेंडर आया तो उसमें नहीं दिख रही है, उसका क्या हुआ। इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को लॉजिकल तरीके से। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वैकेंसी जीपीएससी निकालती है या फिर ये ऑर्डर कहीं और से आता है, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टेंटेटिव वैकेंसी क्या हो सकती है जीपीएससी आरटीओ में, और प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट हुए हैं वो क्या हुए हैं, क्या सिनेरियो है, क्या रहती है। बेसिकली मतलब एक तरह से रेगुलरिटी चेक करने की कोशिश करेंगे कि किस रेगुलरिटी में ये रिक्रूटमेंट आता रहता है, ताकि एक प्रोबेबिलिटी लगाई जा सके। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, स्पेशली लेक्चर, इसकी तो कोई पीडीएफ नहीं है, तो बाकी जो लेक्चर्स मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ये आपका ग्रुप है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उनकी। इससे आपको एक टाइम फ्रेम, एक टाइम पीरियड पता चलेगा कि किस टाइम पीरियड में ये वैकेंसी बेसिकली चली आ रही हैं। तो हमने यहाँ पे लास्ट 5 ईयर की एनालिसिस लिया हुआ है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे ईयर गैप भी होता है या हर ईयर में रिक्रूटमेंट आती है, किस पोस्ट की आती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होती हैं, ये सारी आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज ये दिख रहा होगा, ऊपर सबसे एमबीआई है, फिर एमबीआई है, फिर एआरटीओ है। ये सारी पोस्ट टेक्निकल हैं। इसके लिए आपको डिप्लोमा भी चलता है। बाकी इन दोनों पोस्ट के लिए आपको डिग्री चाहिए। एआरटीओ के लिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 65% भी मेंटेन करना होता है। अगर आप सीजीपीए की बात करें, मतलब अगर जीटीयू यूनिवर्सिटी से हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पे परसेंटेज नहीं मिलता है, तो आप कन्वर्जन फैक्टर देख लेना। जीटीयू का मैं बता देता हूँ, आपके पास 7 सीजीपीए होना चाहिए, जो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और एमबीआई के बेसिक रिक्वायरमेंट को तो मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कब वैकेंसी इनकी आई थी, कितनी आई थी। तो 2015-16 की बात करें तो इस टाइम पीरियड में कोई वैकेंसी नहीं थी एमबीआई की, बट यहाँ पे बिग नंबर आपको दिख रहा होगा, 100 इज द बिग नंबर फॉर द एमबीआई। तो एमबीआई की रिक्रूटमेंट हुई थी 100 में। उसी तरीके से आरटीओ की भी रिक्रूटमेंट हुई थी 16। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपको अभी बताऊंगा। ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड हम क्यों देख रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। अब अगर हम बात करें 16-17 की, तो यहाँ पे एमबीआई की रिक्रूटमेंट हुई थी 160 नंबर। काफ़ी बड़ा नंबर है एमबीआई के लिए, मतलब टेक्निकल पोस्ट में इतनी सारी वैकेंसीज आए, ये बड़ी बात ही होती है, और गुजरात जैसे छोटे स्टेट में। अगर हम 16-17 में एमबीआई की बात करें तो यहाँ भी 50 पोस्ट थी, और एआरटीओ की भी 10 पोस्ट थी। तो यहाँ पे तो आप देख रहे होगे कि इन दोनों की तो कंटिन्यूअस चला आ रहा है। अगर हम 17-18 की बात करें तो एमबीआई में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया था। अगर हम 17-18 की बात करें तो इसमें भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया था। 17-18 में एआरटीओ में भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया था। अगर हम 18-19 की बात करें तो यहाँ पे 25 पोस्ट आई थी, जिसका भी रिसेंटली रिजल्ट आया है। मैंने कई सारे लोगों का इंटरव्यू भी किया हुआ है। और यहाँ पे अगर बात करें 18-19 की, तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, मतलब एमबीआई की पोस्ट नहीं आई थी उस टाइम पे। अगर हम एआरटीओ की बात करें तो एआरटीओ में 3 पोस्ट आई हुई है, जब बेसिकली 25 पोस्ट थी आपकी एमबीआई के लिए। अगर हम 19-20 की बात करें, जिसका एग्जाम अभी रिसेंटली एमबीआई का हुआ है, एमबीआई का मई में है, क्योंकि कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुआ था। ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है, 93 पोस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे 57 पोस्ट है। तो ये दोनों रिक्रूटमेंट होने वाली हैं। मतलब एक का तो एग्ज़ाम भी हो गया, इंटरव्यू बाकी है, दूसरा का एग्ज़ाम होने वाला है।
और एक यहाँ पे हम आरटीओ की बात करें तो आरटीओ की कोई वैकेंसी नहीं आई है। अगर हम 2021 की बात करें तो इन सारे पोस्ट पे कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अब ये सारा डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक रेशियो मेंटेन कर पाएँ। रेशियो का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल होता है उसमें एक रेशियो मेंटेन किया जाता है कि कौन सा नंबर कितना होगा। जैसे इन शॉर्ट मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, इसको आप एग्जांपल ही समझना, एक डाटा मत समझ लेना, स्टैटिक्स नहीं है, एग्जांपल है ये। कि किसी आरटीओ ऑफिस में सपोज कर लेते हैं कि एक आरटीओ ऑफिसर है, 2 एआरटीओ हैं, ये डिपेंड करता है कि कितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है, कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही हैं पर मंथ, ये सारे डाटा पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने लोगों की पोस्टिंग होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पे एक आरटीओ ऑफिसर है, 2 एआरटीओ ऑफिसर हैं, तो यहाँ पे अराउंड 15 to 20 कम से कम एमबीआई होंगे और 30 to 40 एएमबीआई होंगे, इस तरीके से। अगर कहीं छोटे की बात करें तो मान लीजिए वहाँ पे एक आरटीओ या एआरटीओ ऑफिसर है तो कुछ 7 to 10 एमबीआई होंगे और कुछ 12 to 15 वहाँ पे एमबीआई होंगे। इस तरीके से कुछ रेशियो मेंटेन करती है गवर्नमेंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे आपको दिख रहा होगा कि एआरटीओ का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, बाकी 2 का रिक्रूटमेंट रिसेंटली हुआ है। तो चांसेज हैं कि ये आरटीओ की रिक्रूटमेंट आए, और चांसेज इसलिए और बढ़ जाते हैं, मैं लास्ट में आपको एडवर्टीजमेंट भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर था पर पता नहीं क्यों कोरोना आया, उसके बाद जब रिवाइज हुआ तो वो रिक्रूटमेंट हट गया। यहाँ पे हम टोटल पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल कितना रिक्रूटमेंट हुआ है कौन से पोस्ट पे। तो डेफिनेटली एआरटीओ की जो वैकेंसी होती है वो कमी होती है, बट नेवरदलेस इस बार मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 to 15 के आसपास अराउंड आएगी, और ये आएगी 2022 में। 2022 में प्रोबेबिलिटी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एक वैकेंसी आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो हटाया गया है, और 2022 में इलेक्शन भी है। और आप सभी को पता है कि दुनिया भर में कोई भी देश हो, इंडिया की बात छोड़ दो आप, इंडिया में तो ही आपको पता ही है, दुनिया भर में कोई भी देश जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, बेसिकली वो पॉलिटिकल मैटर होता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बेसिकली अपने मैनिफेस्टो में दिखाती हैं उन्होंने कितना गवर्नमेंट जॉब दिया, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। तो सरकार का भी एक तरह से इंटेंशन होता है कि जब इलेक्शन आए उस समय पर नई वैकेंसी क्रिएट किया जाए, जो रिक्रूटमेंट पहले नहीं हुई हैं, पेंडिंग पड़ी हैं, उनको क्लियर किया जाए, नई रिक्रूटमेंट लाई जाए, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो एआरटीओ की वैकेंसी है ये 2022 में आने वाली है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन है। देखो, वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला एक नॉर्मल तरीका है, वो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर जो रिवर्स तरीका होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है बेसिकली पॉलिटिकल होती हैं, और आप सभी को पता भी होगा, ये बेसिक चीज़ है कहीं के लिए भी। तो सपोज कर लीजिए ये आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लगता है यार कि उसके पास आदमियों की कमी है और मैन पावर उसको चाहिए, तो ये क्या करते हैं, एक प्रपोजल बनाते हैं कि आप बेसिकली इस पोस्ट के लिए इनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग रिटायर हुए होंगे, और डेफिनेटली हर साल कुछ ना कुछ लोग रिटायर होते रहते हैं, कुछ नई चीज़ें क्रिएट हुई होंगी, कोई नया सेक्शन बना होगा, उस हिसाब से जो टोटल रिक्वायरमेंट बढ़ी होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे कि इस साल हमें इतना मैन पावर और चाहिए, बेसिकली इस पोस्ट के लिए चाहिए। प्रपोजल बना के किसको देंगे भाई, मिनिस्टर साहब को देंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो हर जगह होना चाहिए, ठीक है, और होता भी मोस्टली यही है। तो मिनिस्टर साहब को देंगे ये प्रपोजल बना के, बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ हैं वो मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे, बोले इतना मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। मिनिस्टर साहब फिर अप्रोच करेंगे जो गुजरात गवर्नमेंट है, या आप कैबिनेट भी कह सकते हो, बेसिकली कैबिनेट में प्रपोजल रखते हैं भाई कि हमारा जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे इतने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इतने एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो कमेटी होती है ना, इसको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखें। तो एम्प्लॉयमेंट देना है, ये बेसिक चीज़ है, मगर इनको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन भी जीतना है। तो जब भी इनके पास कोई प्रपोजल आता है तो ये ध्यान देते हैं कि इलेक्शन आने वाला है नहीं आने वाला, उसके हिसाब से उसको अप्रूवल देते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है, अगर इलेक्शन पास है तो ऐसा होता है। कुछ वैकेंसी को हो सकता है इलेक्शन की वजह से होल्ड पे रख देते हैं, इलेक्शन पास आए तब आती हैं। हो सकता है कुछ वैकेंसी की ज्वाइनिंग होल्ड पे रख देते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है उसका। अगर मान लीजिए इलेक्शन बहुत दूर है तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन का वेट करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे ही नहीं, अप्रूवल भी होता है। तो कैबिनेट क्या करेगी, पोस्ट को अप्रूव करेगी, और जैसे ही कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया कि हाँ भाई इस डिपार्टमेंट में इतना रिक्रूटमेंट इस पोस्ट के लिए होने वाली है, वो किसके पास चला जाएगा, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के पास। और इस केस में एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी कौन है, आपकी जीपीएससी है। कोई भी हो सकता है, अलग अलग पोस्ट अगर आई तो, बट हम आरटीओ की बात करें तो आरटीओ के जो भी एग्जाम्स होते हैं जिनकी हमने यहाँ पे बात की है, सबको कौन कंडक्ट कराता है, जीपीएससी। तो जीपीएससी क्या है, एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
जब गवर्नमेंट से ऑर्डर आएगा कि हमको बेसिकली ये मैन पावर चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, इस पोस्ट के लिए चाहिए, क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी फ्रेम करके गजट में रख दी गई है, तो जीपीएससी क्या करेगा, ये पोस्ट निकाल देगा, रिक्रूट करके इनको दे देगा। ज्वाइनिंग देना भी गवर्नमेंट का काम होता है, जीपीएससी का काम होता है बस एग्जाम पेपर बनाना, शॉर्टलिस्ट करना और ये बताना कि हाँ ये लोग शॉर्टलिस्ट हैं, अब इनको आप जहां पे रखना चाहते हो, जिस पोस्ट के लिए रिक्रूट किए हो, रख सकते हो जब भी। बाकी सारी काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। और इसका दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है, अब सपोज कर लीजिए इलेक्शन आ गया, गवर्नमेंट को ये दिखाना है कि हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, हमने इतने लोगों को सरकारी नौकरी दिया है, तो कैबिनेट, मतलब कैबिनेट का चीफ कौन होता है, सीएम होता है। तो सीएम साहब खुद ही सारे मिनिस्ट्री जो होते हैं उनको कह देते हैं भैया कि आपके यहाँ पे जितना भी पोस्ट वैकेंट है सबका लिस्ट प्रिपेयर करो, हम लोगों को ये वैकेंसी सारी क्लियर करनी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ महीने पहले जो रूपानी साहब हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जितनी भी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हैं सब पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। कुछ नंबर्स भी बताए थे, वो नंबर मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो इस टाइप से भी होता है जब गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि उनको अब पॉलिटिकल माइलेज मिले, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, और ये कब करते हैं, जब इलेक्शन आने वाला होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एआरटीओ की 100% चांसेज हैं कि जो आपका नेक्स्ट जीपीएससी कैलेंडर आएगा 2020-22 के लिए, उसमें आपको एआरटीओ की वैकेंसी दिखेगी, और वो नंबर हो सकता है 10 से लेके 15 तक। इससे पहले उन्होंने 4 वैकेंसी निकाली थी, यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट उनका देख सकते हो। ये बेसिकली 84 नंबर का एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे 4 वैकेंसी आपको दिख रही होगी, बट ये अभी डिसअपियर हो गया जब रिवाइज आया तो। बट डेफिनेटली ये नंबर बढ़ के आने वाला है। क्यों आने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि एक रेशियो मेंटेन करना होता है एमबीआई, एएमबीआई और एआरटीओ के बीच में, कि इतने इस लेवल के ऑफिसर होंगे, इतने इस लेवल के ऑफिसर होंगे, इतने इस लेवल के ऑफिसर होंगे। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को अगर कंक्लूड किया जाए तो यही पता चलता है कि मोस्ट प्रोबेबली 2020-22 में एआरटीओ की वैकेंसी आने वाली है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सिलेबस क्या होगा, तो डेफिनेटली सिलेबस के भी चांसेज हैं 100% चेंज होने के, क्योंकि एमबीआई का चेंज हुआ, एमबीआई का चेंज हुआ तो एआरटीओ का भी चेंज होगा, उसमें भी ये एक्ट एंड रूल डालेंगे। और इसके अलावा भी कुछ और भी सिलेबस डेफिनेटली टेक्निकल रहेगा, हो सकता है कुछ नॉन टेक्निकल का और भी पोर्शन प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। बाकी उसके बारे में डिस्कशन बंद करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेज हैं, आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर का, सॉरी जो नेक्स्ट कैलेंडर है जीपीएससी का, उसका डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी आएगी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। उम्मीद करता हूं कि जो आपकी क्वेरीज है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।